हेलो क्लासमेट, इस पार्ट में आप पढ़िए 13.1 का छठा सवाल। ठीक है, साथ रहिएगा और सवाल पढ़े। हाँ, सवाल बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा। अच्छा, देखते हैं ध्यान से। बोल रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो कैप्सूल की लंबाई दिया है 14 मिलीमीटर और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, सवाल तो ठीक ठाक है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या क्या है, वो कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल है। ठीक है, अब कैप्सूल में देखिए ध्यान से, कैप्सूल से एक बेलनाकार है, ये क्या है, यहाँ पे बेलनाकार है, लेकिन इसके सिरों पे जो है ना दो अर्धगोले के जैसा है। इसके तरह अर्धगोले के जैसा है। शांत रहिएगा, हम क्या बोले हैं, अल्लाह नहीं करना चाहिए, मतलब ना समझ में आता है आप लोग को। और आप सही से बैठिएगा, पर्दा लगाइए, सटाइए उसमें बेवकूफ पे बंद कर। चलिए अब बोलिए, इसमें दिया कितना है, कैप्सूल का लंबाई कितना दिया, 14 मिलीमीटर ना, 14 मिलीमीटर। यहाँ तक का लंबाई दिया है, यहाँ तक का लंबाई दिया है। और कुछ दिया है ना, एक चीज दिया था, व्यास दिया है, यानी ये जो इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई, ये जो इसका बीच का जो है, बीच का तो कितना है, ये 5 मिलीमीटर। ठीक है, पहले का मतलब है कि तब ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका बोलिए तो, हाँ 5/2 त्रिज्या अगर लेंगे ना, किसी का भी त्रिज्या लेंगे, यहाँ पे 2 त्रिज्या होगा तो काय अलग करती है रे। हाँ, अब देखिए इसमें सवाल में सिंपल बोला गया था, क्या बोला गया था कि एक बेलनाकार एक कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल जो है ना, उसके बीच में बेलनाकार है और दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला, जो आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो अब इसमें आपको 2 चीज का फॉर्मूला चाहिए, क्या क्या चाहिए। हाँ, तो लिखते हैं, दिया है बराबर दिया है, क्या क्या दिया बोलिए तो, कैप्सूल की लंबाई, ये कैप्सूल का लंबाई है ना, कैप्सूल का लंबाई कहता दिया 14 मिलीमीटर और व्यास दिया है हमको, व्यास दिया है 5 मिलीमीटर। तो हमको इसमें 2 चीज ये याद करना होगा, ध्यान सुनिएगा, क्या क्या याद करना पड़ेगा कि ये पूरा कैप्सूल का लंबाई है, क्या पूरा कैप्सूल का। तो हमको ये भी इतना, ये तो देखो, ये तो यहाँ तक का लंबाई है कैप्सूल, है कि नहीं है। कैप्सूल तो देखा यहीं तक लंबाई, मतलब लंबाई यहीं तक है बेलन वाला। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर गोला वाला है इतना सापर, ये इतना सापर है कि नहीं, तो ये भी तो लंबाई जुटा है ना, हल्का हल्का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखिए जितना इसका त्रिज्या होगा उतना इसका लंबाई होगा, क्या होगा, अर्धगोले का जितना त्रिज्या होगा उतना क्या होगा, अर्धगोले का लंबाई होगा। तो त्रिज्या कितना है बोलिए तो, त्रिज्या 5/2 है। तो दोनों तरफ ना है, इधर भी मतलब कहने का मतलब 8 सेंटीमीटर इधर भी है, 8 सेंटीमीटर इधर भी है कि नहीं। त्रिज्या कितना हुआ आपका, त्रिज्या कितना हुआ, 2.5 सेंटीमीटर ना। तो कहने का मतलब इधर भी 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 2.5 मिलीमीटर है इधर भी, और इधर भी 2.5 मिलीमीटर है, इधर भी 2.5 मिलीमीटर है, इधर भी 2.5 मिलीमीटर है। तो कहने का मतलब है कि तब बेलन का जो लंबाई निकलेगा कितना निकलेगा, 2.5 मिलीमीटर इधर है, 2.5 मिलीमीटर इधर है, कौन सी है, शंकु अधि वाला है, अर्धगोले वाला।
तो फिर तो दोनों मिलके 5 हो गया, 5 मिलीमीटर हो गया। तो अगर हम पूरे कैप्सूल में इधर भी घटा देंगे, ये भी घटा देंगे, 14 में से 5 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा बेलन की लंबाई? बोलिए, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई या बोलिए आज बोलिए कि ना, कोई दिक्कत नहीं। कितना निकलेगा बोलिए तो 9 बचेगा, 9 मिलीमीटर में ही बचेगा। ठीक है, बस हमको इतने ही चाहिए था। अब आप देख और भी कुछ चाहिए क्या हमको? मैं पता है ये हमको अर्धगोले का त्रिज्या और रबर लिखते हैं 2.5 सेंटीमीटर, यही ना। इसको भी ले सकते हैं या फिर उसको 5/2 ही ले सकते हैं। चलिए 5/2 ही ले लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो बोलिए, ये भी मिलीमीटर में ही होगा। तो क्या होगा बोलिए तो? कैप्सूल का क्या बोला गया इसमें? लास्ट में बोला क्या गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे बोलिए तो? क्या लिखेंगे? बेलन का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा? 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, है ना। 2 है ना, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2 गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो बताइए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h प्लस हम जोड़े क्यों? कहे कि भाई पूरा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है कैप्सूल का, तो हमको उसके लिए तो पूरा जोड़ना ही पड़ेगा ना। प्लस 2 गुना बोलिए अर्धगोले का कितना होता है? 2πr²। अर्धगोले का क्षेत्रफल है ना। चलिए ठीक, यहाँ पे हम डायरेक्ट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस बार कर देंगे। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं हम, है कि नहीं? जब कॉमन लेंगे तो बोलिए कॉमन क्या होगा? 2 बच जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? तो 2πr बचेगा h प्लस 2 देखो r भी बचेगा ना, ताकि 2 देखो ये देखो यहाँ पे जब गुना होगा ना 4 हो जाएगा, उससे कॉमन लीजिएगा 2 को तो 2 बचेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे r बचेगा। तो बोलिए 2 गुना, इसमें मान तो नहीं दिया ना, 5/7। r का मान कितना है? r का मान कितना है? 5/2। h का मान कितना है बोलिए तो? 9 प्लस 2 5/2, यही ना। चलिए अब इसको बनाइए। जब इसको बनाइएगा तो ये 2 खत्म हो गया, बचा कितना? 22 110/7। ये 2 खत्म, 5 बचा, 9 5 कितना हो गया? 14 प्लस 14 गुना में है ना, गुना में 14 कट गया 2 बार में, तो कितने निकल गया? 220। आंसर देखिए तो ये है। चलिए 220 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए इसको देखिए सवाल में उतारिए। बहुत अच्छा सवाल था, है ये बात है। इसमें क्लियर सब कुछ दिया गया है ना, तो इसलिए ये आराम से बनिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसमें कोई दिक्कत लगेगा तो पूछिए।